कैसे हो मेरे चैंपियंस, मैं हूं आपका संकित सर। एंड आज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं कि CUET एग्जामिनेशन के लिए आपने कितनी मेहनत की थी एंड द स्कोर्स आर आउट एंड द स्कोर्स आर नॉट अप टू द मार्क। माई हार्ट रियली गोज आउट टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने पूरे साल मेहनत की थी फॉर दिस वन एग्जामिनेशन एंड आपका ये साल में नहीं हो रहा है कैसे। द कट ऑफ will not go as low as 140 or 150. That's not what I expect in the general category. So I don't know what to say, but all I want to say is that future में chance मत लीजिए। I want to say that each one of you जो लोग ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया कि सर मैं CUET के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने दिन रात एक कर दिए ये एक एग्जामिनेशन के लिए और ये एक एग्जामिनेशन मेरा अच्छा नहीं गया। It can be very disheartening. एक ट्रॉमा से ये कम नहीं है। मुझे याद है कि बचपन में when my trainer who used to train me for swimming, उन्होंने मुझे एक पॉन्ड में फेंक दिया था। पॉन्ड में फेंकते ही that's the first time my legs touched the grass on the bottom of a deep pond. और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं गया, I'm gone. It's almost 40 years. 40 साल के आसपास निकल गए हैं that has happened. But आज भी when I look at a river, when I look at a water, when I look at a pond, वो flashback मेरे दिमाग में आ जाता है। And performances and examination like this can be traumatizing. ये आपके साथ में काफी दिन तक रह सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में रहे, but रह सकता है। तो each of you students जो सोच रहे हैं कि चलो ये साल तो नहीं हुआ, next year अपने कर लेंगे, please understand कि कॉन्फिडेंस अगर एक बार आपका टूट जाता है, उसको बिल्ड करना कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, डगमगा जाए। मैं नहीं चाहता कि वो ट्रॉमा, कोई भी चीज का ट्रॉमा आपके दिमाग में कभी भी रहे। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बचने का एक ही तरीका है, एक एग्जामिनेशन पे नहीं फोकस करना है, नहीं ये सोचना है कि मेरा एम है CUET, मैं उसके लिए दिन रात एक ही लगा दूंगा एंड आई विल नेल दैट एग्जामिनेशन। अगर वो एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया, मैं नहीं चाहता कि वो ट्रॉमा आपके साथ में रहे, मैं नहीं चाहता कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साइकिल में आप फंस जाओ। एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, विशियस सर्कल ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आप फंस जाओगे। मैं नहीं चाहता कि ये हो, नहीं चाहता। इसलिए जब भी कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं तो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ये वाले टॉपिक को क्यों करूँ, मैं इकोनॉमेट्रिक्स को क्यों देखूँ, मैं ये हायर लेवल मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को क्यों देखूँ जो IIT लेवल के हैं, ISI लेवल के हैं, मैं क्यों करूँ ये सब। मैं खाली आपको एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज एक एग्जामिनेशन के भरोसे मत रहिए, एक अपना होलिस्टिक प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर 5% भी चांस है कि CUET अपना डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता है, CUET अगले साल में इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, GK के क्वेश्चंस के अलावा डिफिकल्ट मैथ्स, डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको दे देता है एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट। अगर इसका 5% भी चांस है, क्या आपको लेना है वो 5% चांस? एक मैं बड़े भाई, एक मैं गार्जियन, एक मैं पेरेंट के हिसाब से आपको मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मत लीजिए वो चांस। वो 5% का चांस इज नॉट दैट बिग, बट दैट ट्रॉमा जो आपके लाइफ में कितने सालों तक रहेगा, दैट्स वेरी बिग। क्यों ले रहे हैं वो चांस? एज अ स्टूडेंट मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वो चांस अपने करियर के साथ में लूं। होलिस्टिक प्रिपरेशन करिए, ज्यादा प्रिपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रिपेयर करने से यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। CUET के स्कोर से देखकर ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट्स का 200 एंड अबव का आया है स्कोर, वो स्टूडेंट्स है जो ISI के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, IIT में भी अच्छा रैंक उन्होंने लाया है। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उन्होंने होलिस्टिक प्रिपरेशन की है। ये क्वेश्चन को नहीं देखा है कि ये वाला क्वेश्चन क्या CUET के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस को भूल जाइए, डिफिकल्टी लेवल को भूल जाइए प्लीज। अगर कोई कॉन्सेप्ट है एंड वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, उसको करिए एंड टेक ऑल द एग्जामिनेशन। IIT भी लीजिए, ISI भी लीजिए, CUET भी लीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन होलिस्टिक होगा, कंप्लीट होगा, कोई ना कोई एग्जामिनेशन का तीर तो निशाने पे लगेगा ही। एक एग्जामिनेशन के भरोसे रह जाएंगे, इतना डिमोरलाइज हो जाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट। और ये एक्सपीरियंस मैं ईयर इन एंड ईयर आउट इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ में देख चुका हूं।
मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में हो, एंड आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। प्लीज डिसीजंस ऐसे मत लीजिए कि आई विल फोकस ऑन ओनली दीज एग्जामिनेशन, दैट इज आउट ऑफ फियर। क्यों डर रहे हैं? मैं आपके साथ हूं, पूरी एड्यूश्योर की टीम आपके साथ है, जो भी हम लोग के पावर में रहेगा मैं आपके लिए करूंगा। बट प्लीज ऐसे डिसाइड मत करिए कि ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये आईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल दीज एग्जामिनेशंस का सिलेबस 80% तो सिमिलर है, खाली 20% ही तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ रहा है, और वो 20% एक्स्ट्रा करने से आपका प्रिपरेशन बहुत बेटर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बेटर होगा, और आप ये देखोगे कि जो मैंने आईएसआई आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया है वो मेरे सीयूईटी के मार्क्स को भी मैजिकली इन्फ्लेट कर रहा है, मैजिकली मेरा सीयूईटी में भी मार्क्स बढ़ रहा है। इट्स नॉट अ सरप्राइज कि जो भी स्टूडेंट्स ने ओवरऑल होलिस्टिक प्रिपरेशन, ऑल प्रिपरेशन, कभी भी सिलेबस को नहीं देखा, वो स्टूडेंट्स का मार्क्स इन आईआईटी, सीयूईटी, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो आईएसआई में भी अच्छा करेंगे। तो सीयूईटी में कंसिस्टेंटली मैं लो स्कोर्स उनका देख रहा हूं जो खाली सीयूईटी के लिए फोकस किए थे। भाई मैं नहीं चाहता कि वो ट्रॉमा हो आपके साथ। कभी कभी लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। प्लीज अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए, अपने करियर को रिस्पेक्ट करिए, और जो डर है ना आपके अंदर में उसको मार भगाइए। अभी वर्ल्ड में ऐसी टेंशन चल रहे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक वॉर इज लूमिंग लार्ज। इतना अनसर्टन सिचुएशन है, चारों तरफ से अनसर्टनिटी है। ऐसे अनसर्टन सिचुएशन में दो ऑप्शंस बचते हैं, एक इज टू थिंक एंड टू क्राई ओवर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, एंड टू टू डू समथिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। जो कंट्रोल से आपके बाहर है उसके बारे में सोच के क्या होगा? सर आईआईटी दिल्ली में खाली 5 सीट है, पहले बोले थे कि 15 सीट होंगे, अभी खाली 5 सीट है। आई नो कि 5 सीट है, आई नो कि इट इज अनफेयर, आई नो कि इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। मुश्किल है, बट ये वाले चीज को देखकर आप अपना डिसीजन को ऐसे ही लीजिए दैट जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसको अपने माइंड से इरेज करिए, जो आपके कंट्रोल के अंडर में है वही चीज के ऊपर फोकस करिए। आपके कंट्रोल में अभी क्या है? आपका खुद का प्रिपरेशन है, और कुछ नहीं है आपके कंट्रोल में। तो क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं? क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सिलेक्टिवली करूंगा? प्लीज सिलेक्टिवली मत करिए, सारे एग्जामिनेशन पे फोकस करिए। मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका डिसीजन है 2026 में एग्जामिनेशन देने का, प्लीज सीयूईटी पर ही मेरा फोकस है, मैं आईआईटी के क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं डिफिकल्ट लेवल नहीं करूंगा, आईएसआई पर ही मेरा फोकस है तो मैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं करूंगा, जीके के क्वेश्चन नहीं करूंगा। प्लीज ऐसा मत करिए। जीके के क्वेश्चंस को भी मास्टर करिए, आईएसआई के पेपर को भी मास्टर करिए, आईआईटी के पेपर को भी मास्टर करिए, इकोनॉमेट्रिक्स को भी मास्टर करिए। आपका नॉलेज ही तो इनहैंस हो रहा है। इनहैंस नॉलेज विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे? इट विल ओनली गिव यू कॉन्फिडेंस एंड इट विल ओनली इंश्योर कि आप अच्छा करोगे अगले एग्जाम्स में। प्लीज मेक अ डिसीजन इन योर लाइफ कि अब इन द फ्यूचर मैं चांस नहीं लूंगा, क्योंकि अगर 5 क्या 1%, 0.1% भी चांस है कि मैं फेल कर जाऊंगा बिकॉज मैंने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा, 0.1% का भी चांस आपको नहीं लेना है। योर पेरेंट्स डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व टू हैव एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर। आई वॉन्ट टू सी दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर फॉर ईच ऑफ यू। मेहनत से मत डरिए, और ये एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात नहीं है, दिस इज एन एटीट्यूड फॉर लाइफ। अगर ये एटीट्यूड आप अपने साथ में रखोगे, जीत हमेशा आपकी होगी। यू विल ऑलवेज लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बच्चों, एंड आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू टेक दिस वेरी सीरियसली, एंड ऑल माई सिंपथीज आर विथ यू। मैं एक्चुअल में मैं आपका दुख को फील कर पा रहा हूँ। जो बच्चा 1 साल से मेहनत कर रहा है और उसे रिजल्ट नहीं मिला, इट कैन बी वेरी डिमोरलाइजिंग, इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। बट ये टाइम वो ट्रॉमा को सोचने का नहीं है, ये टाइम है एक्शन लेने का। वो एक्शन आपको लेना है कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, जो आपका फ्यूचर है उस पर आपके पेरेंट्स को नाज हो। डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, डू समथिंग फॉर योर फैमिली, बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। दैट्स ऑल आई वॉन्ट फॉर ईच ऑफ यू। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।